आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में कस्टम पेज टेम्पलेट्स को किस तरह से बनाया जाता है। कस्टम पेज टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको एक ऐसा डिज़ाइन दिया है जो कि किसी भी एडिटर पे बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना आप उसको खुद से डेवलप कर लें कोडिंग के थ्रू। ठीक है। तो अब इसका एक और मकसद होता है इसको बनाने का कि अगर कोई कोड आपने अपने इस वेबसाइट में अपने किसी भी पेज में इम्प्लीमेंट करना हो, तो आप फिर इसको जो है कस्टम पेज टेम्पलेट बना के उस कोड को उसमें प्लेस करते हैं। ठीक है। तो अब कस्टम पेज टेम्पलेट्स को बनाने का तरीक़ेकार जो है देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो अब सबसे पहले आपने जो है एक पेज क्रिएट इसमें कर लेना। पेज हम बना देते हैं अबाउट अस के नाम से। ठीक है। अब अबाउट अस के बाद अब आपने इसको एक दफ़ा पब्लिश किया। अब जैसे कि आपके सामने अगर ये जो सेटिंग्स का पैनल है, अगर आपके सामने ओपन नहीं हुआ होगा, तो आपने इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना है और पेज की टैब पे आके यहाँ पे आप अपने पेज का जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करते हैं। तो पेज एट्रीब्यूट्स का जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन में जो है आपकी जो भी पेज टेम्पलेट्स आपने बनाई हुई होंगी, कस्टम पेज टेम्पलेट्स, तो वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले ये नहीं कर रहा क्योंकि कोई भी कस्टम पेज टेम्पलेट इसमें डेवलप नहीं की गई, इस वजह से। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की जानिब। तो जो आपका जो भी आपकी थीम है, उस थीम को आप अपने एडिटर पे ओपन कर लें। तो थीम का जो पाथ है वो ये है, जो आपका फ़ोल्डर है उसका नाम और डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स, फिर उसके बाद फ़ोल्डर का नाम, जो थीम का नाम है वो। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ थीम वो है 2021, जो कि आपकी वर्डप्रेस की लेटेस्ट थीम है। तो इस थीम को ओपन करने के लिए आपने राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड। तो ओपन विद कोड करने से आपके पास जो है ये फ़ोल्डर इस तरह से आपके विजुअल कोड एडिटर में ओपन होता है। तो अब आपने करना ये है कि इसमें एक दफ़ा राइट क्लिक करना है और एक फ़ाइल को जनरेट करना है। फ़ाइल का नाम होगा अबाउट अस डॉट पी एच पी। अबाउट अस डॉट पी एच पी में हमने जो है अब अपनी जो कस्टम पेज टेम्पलेट की जो कोडिंग है वो करनी है। अब वर्डप्रेस को हमने ये बताना है कि ये अबाउट अस डॉट पी एच पी का पेज है जो कि अबाउट अस के पेज में आप इसको लगाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले तो आपने पीएचपी की जो डिक्लेरेशन है वो आपने इसमें डिफाइन करनी है। फिर इसके बाद आपने इसमें कमेंट का जो है एक इसमें कमेंट का कोड है आपने इसमें लिखना है। तो इसमें कमेंट लिखने के लिए आपने सबसे पहले तो फॉरवर्ड स्लैश लगाया और फिर उसके बाद एस्ट्रिक लिखा। तो ये जो है ये असल में आपकी मल्टी लाइन कमेंट कहलाती है पीएचपी में। तो मल्टी लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट आउट करना है अपने इस पीएचपी के कोड में, तो आप यूज़ करते हैं ये वाली कमेंट का सेंटेंस। अब इसके बाद फिर आपने तो एक और दफ़ा एस्ट्रिक लगाना है, फिर लाइन ब्रेक किया, फिर एस्ट्रिक एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। तो अब इससे हुआ ये कि ये जो पूरा कोड, इसमें जो भी कुछ कोड लिखा जाएगा वो आपका मल्टी लाइन कोड होगा। और अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे टेम्पलेट का नाम। टेम्पलेट का नाम आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अबाउट अस टेम्पलेट। अब जो है ये सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है हमने जब भी हम वर्डप्रेस में कोई भी कस्टम पेज टेम्पलेट बनाएंगे, तो सबसे टॉप पे कमेंट लिखेंगे और उस कमेंट में जो है हम लिखेंगे टेम्पलेट नेम। तो वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये जो पेज आपने बनाया है ये कस्टम पेज टेम्पलेट है। ठीक है। अब टेम्पलेट नेम में ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे मैंने टेम्पलेट का टी कैपिटल किया हुआ है, नेम का एन कैपिटल किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह से ही हम इसमें डिफाइन करें। ये केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर कॉलन का जो सिंबल है ये इसमें लगाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अबाउट अस टेम्पलेट, ये जो है अबाउट अस टेम्पलेट मैंने इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ अबाउट अस भी कर सकते हैं। तो अब इस पेज को सेव कर लेते हैं। इस पेज को सेव करने के बाद हम इसको ब्राउज़र पे एक दफ़ा इसको पेज को असाइन कर देते हैं। तो इसको जो है हमने एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो पेज टेम्पलेट्स का जो सेक्शन है, यानी पेज एट्रीब्यूट्स का जो सेक्शन है, इसमें एक टेम्पलेट के नाम से एक ऑप्शन आ गया।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के नाम से ये जो सिलेक्शन है ये हुई भी होगी। तो इसके बाद आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है अबाउट अस टेम्पलेट। आपने इसको अपडेट किया। अब इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना। तो अब आप इसको जब चेक करेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल एम्प्टी पेज शो करेगा, क्योंकि इसमें ना ही हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है और ना ही फुटर फाइल। तो अब हम जो है देख लेते हैं कि हेडर फाइल को हम किस तरह से अपने इस कस्टम पेज टेम्पलेट में असाइन करते हैं। तो वर्डप्रेस में हेडर को कॉल करने का जो तरीक़ेकार है वो इस तरह से, यानी हम गेट हेडर का जो फंक्शन है, इसका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो हम इस्तेमाल करेंगे, गेट अंडरस्कोर हेडर। अब इसको हमने एक दफ़ा सेव करके इसे रिफ्रेश किया तो अब आपके सामने हेड सेक्शन भी आ गया और जो हेडर है वो भी आपके सामने आ गया है, और जो कोडिंग आ रही है जो हेडर की जो कोडिंग है वो आपके सामने आ गई, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि हेड सेक्शन में ही आपकी जो स्टाइलिंग्स होती हैं वो अटैच होती हैं। तो अब इसके बाद फिर अब हम ये देख लेते हैं कि गेट हेडर के बाद फुटर किस तरह से इंक्लूड करें। तो फुटर करने के लिए भी काफ़ी ईजी कोड है। फुटर को अटैच करने के लिए जिस तरह से गेट हेडर होता है इसी तरह से गेट फुटर के नाम से एक फंक्शन इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन पाया जाता है। तो ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन जो है असल में दो फाइलों को कॉल कर रहे हैं। और वो फाइल कौन सी है? जो गेट हेडर है, गेट हेडर इस फाइल को कॉल कर रहा है, यानी इसके अंदर जो भी कोई कोड रखा हुआ है उसको। और गेट फुटर का जो है वो फुटर डॉट पी की फाइल को कॉल कर रहा है। ठीक है, यानी इस सारे कोड को। तो अब हम जब इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे ब्राउज़र को तो ये आपके सामने फुटर का जो फाइल है वो भी इसमें इसने अटैच कर दी। ठीक है, अब जो भी कुछ आपने लेआउट वगैरह बनानी है, जो भी कुछ कोड आपने लिखना है वो अब इसके सेंटर के सेक्शन में आएगा। अब सेंटर का सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे हेड सेक्शन से नीचे और फुटर सेक्शन के ऊपर यहाँ पे हम एक डिव को जनरेट कर देते हैं कंटेनर के नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट जो है बूटस्ट्रैप इसमें लगा हुआ है, तो हम इसको बूटस्ट्रैप की जो लेआउट का सिनेरियो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो हम लिख देते हैं। अब जैसा कि मुझे इसमें पूरा लिखना पड़ रहा है, लेस दैन का साइन मैंने लगाया, फिर उसके बाद डिव एंड देन क्लास लिखा। तो अब इसके अंदर विजुअल कोड एडिटर में एक इमिट के नाम से इसमें एक एक्सटेंशन होता है, इसके थ्रू हम इजीली शॉर्ट कोड के जरिए अपने डिव्स को जनरेट कर सकते। तो अब इसमें करना ये होता है कि आपने सबसे पहले जो है डिव लिखा, फिर अगर आपने क्लास लगानी है तो डॉट का साइन एंड देन क्लास का नाम। तो अब एक ये डिव जनरेट करेगा और इसके अंदर एक क्लास बना देगा ड्रॉप मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा कोड जनरेट हो गया। इसी तरह से जो है डिव डॉट COLMD एक हमने फुल इसकी जो कॉलम है वो आपने इसमें बना दिया। अब इसके अंदर हम एक हेडिंग रख देते हैं कस्टम पेज टेम्पलेट के नाम से। तो अब होगा ये कि जब मैं इसको रिफ्रेश करके ब्राउज़र को चेक करूँगा तो ये फिर H3 की हेडिंग में जो भी कुछ मैंने कोड इसमें लिखा होगा वो आपके ब्राउज़र पर इसको रेंडर कर देगा। ठीक है, अब जो भी आप इसमें लेआउट बनाएंगे, जो भी कोई स्ट्रक्चर आप इसका रखेंगे वो अब यहाँ पे आपके इस पेज में डिफाइन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक ये भी बात आती है कि अगर हम यहाँ पे कुछ कोड लिखें, मतलब ये कि यहाँ पे कोई ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट करें तो वो क्या इसमें आ सकता है? तो वो भी बिल्कुल आ सकता है। तो वो इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में मैं आपको डिफाइन करूँगा। पार्ट 2 में हम और डिटेल में चीज़ें देखेंगे। हम किसी भी एक टेम्पलेट की वर्किंग करेंगे और उसकी हम एक तरह से उसकी डिज़ाइनिंग भी देखेंगे कि डिज़ाइनिंग किस तरह से इसमें करी जाती है, क्योंकि कस्टम पेज टेम्पलेट है तो उसका कस्टम पेज टेम्पलेट का जो है कस्टम CSS की फ़ाइल भी होनी चाहिए। तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कस्टम CSS की फ़ाइल जो है इसमें हम किस तरह से इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, तो ये है आपका कस्टम पेज टेम्पलेट्स को जनरेट करने का तरीक़ेकार। अब जैसे कि यहाँ पे ये पेज टेम्पलेट मैंने जो है इस डायरेक्टरी के रूट में रखी हुई। ठीक है, इसके जो
रूट मेन फ़ोल्डर है आपका थीम का, उसमें मैंने इसको प्लेस किया हुआ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको क्यों ना एक फ़ोल्डर में रख दिया जाए, ठीक है? क्योंकि अगर जब हम कस्टम पेज टेम्पलेट पे हम काम करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ एक पेज नहीं होता, उसमें मल्टीपल पेजेस पाए जाते हैं। तो अब हम वो किस तरह से करें? आपने सिर्फ़ करना ये है कि राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है पेज टेम्पलेट्स के नाम से। इस पेज टेम्पलेट्स के अंदर आपने इस फ़ाइल को मूव कर देना है, ठीक है? ड्रैग किया और आपने इसको सिंपल ड्रॉप कर दिया और फिर मूव। अब हुआ ये कि ये जो फ़ाइल है ये इसमें आ गई। अब जो भी आपकी कस्टम पेज टेम्पलेट्स हैं वो आप अब यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो वर्डप्रेस जो है ये ऑटोमेटिकली फिर इसको देख लेगा कि आपने जो है कस्टम पेज टेम्पलेट जो है आपने बनाई हुई है। अब हम इसको एक दफ़ा ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। आपने इसको रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने के बाद जब आप इसको देखेंगे पेज एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में, तो ये टेम्पलेट इसमें वापसी रिवर्ट बैक कर दिया है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है दोबारा से, क्योंकि हमने उसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी थी इस वजह से। अपडेट किया। अब इस पेज को जब हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके सामने आ गए। तो ये होता है कस्टम पेज टेम्पलेट्स बनाना वर्डप्रेस के अंदर।